नमस्कार। जरा एक पल के लिए अपने आसपास की दुनिया पर नजर दौड़ाइए। हाथ में रखा मोबाइल फोन, ये कमरा, हवा का हल्का सा झोंका, या फिर कुछ नया सीखने की जो खुशी है, इन सब में एक बात बिल्कुल कॉमन है। तो आखिर वो क्या चीज है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? सोचने वाली बात है ना। ये हमारे चारों तरफ हर जगह है, लेकिन मजे की बात यह है कि हम इस पर अक्सर ध्यान ही नहीं देते। इसका जवाब ना बहुत ही आसान है। उन सब का एक नाम होता है। जी हाँ, एक नाम। और ग्रामर की दुनिया में इन्हीं नामों को हम कहते हैं संज्ञा। तो आज हम संज्ञा को सिर्फ रटने वाले नहीं हैं, बल्कि इसकी पूरी दुनिया में गोता लगा के इसे गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये संज्ञा है क्या? देखिए, संज्ञा शब्द खुद दो हिस्सों से मिलकर बना है, सम और ज्ञा, जिसका मतलब होता है ठीक ठीक पहचान कराने वाला। तो सीधी सी बात है, कोई भी शब्द जो किसी इंसान, किसी चीज, जगह या जानवर की पहचान कराए, वो संज्ञा है। और रुकिए, ये सिर्फ दिखने वाली चीजों तक ही सीमित नहीं है। ये किसी एहसास या किसी क्वालिटी का नाम भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे देखिए, राम और सीता लोगों के नाम हो गए, किताब और पेन चीजों के, जयपुर और दिल्ली जगहों के नाम हैं। और वहीं ईमानदारी या बचपन जैसे शब्द उन भावों या अवस्थाओं के नाम हैं जिन्हें हम सिर्फ अब जानते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए इसके अलग अलग परिवारों से मिलते हैं। पहले के ग्रामर में इसके 3 ही भेद माने जाते थे, पर अब मॉडर्न और इंग्लिश ग्रामर के असर से हम इसके 5 मुख्य प्रकारों को पहचानते हैं। जी हाँ, पूरे 5। और अब हम एक एक करके इन पांचों की दुनिया में उतरेंगे ताकि हर एक कॉन्सेप्ट शीशे की तरह साफ हो जाए। तो सबसे पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब यहां सबसे जरूरी शब्द जो याद रखना है वो है विशेष। मतलब ये किसी आम चीज के बारे में नहीं, बल्कि किसी एक बिल्कुल खास चीज के बारे में बताता है। इस फर्क को ऐसे समझते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं शहर, तो ये दुनिया का कोई भी शहर हो सकता है, ये एक जनरल नाम है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं जयपुर, तो हम एक स्पेसिफिक, एक खास शहर की बात कर रहे होते हैं। बस यही फर्क है नदी और गंगा में, या फिर किताब और रामायण में। दूसरा प्रकार है जातिवाचक संज्ञा। ये किसी एक चीज का नाम नहीं है, बल्कि उसकी पूरी जाति, मतलब पूरी कैटेगरी का नाम होता है। जैसे अगर हम कहते हैं लड़का, तो वो कोई भी लड़का हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, कोई भी। ये शब्द पूरी लड़का जाति को दिखा रहा है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प टाइप, भाववाचक संज्ञा। ये उन चीजों का नाम है जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं, न ही देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये बात बहुत जरूरी है। इसको ऐसे समझिए कि कोई आम तो खा सकता है, जो कि एक चीज है, पर उसकी मिठास को तो सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है ना। बस वो मिठास ही भाववाचक संज्ञा है। इसके कुछ और उदाहरण देखें तो बचपन और बुढ़ापा ये जिंदगी की अवस्थाएं हैं। ईमानदारी एक गुण है, क्रोध एक भावना है, और सुंदरता एक एहसास। ये सब के सब भाववाचक संज्ञाएं हैं। चौथा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी एक अकेले इंसान या चीज का नहीं, बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप का नाम होता है, जिसे हम एक यूनिट की तरह देखते हैं। जैसे सेना का मतलब एक सैनिक नहीं, बल्कि सैनिकों का पूरा समूह होता है। बिल्कुल वैसे ही कक्षा मतलब स्टूडेंट्स का समूह, भीड़ मतलब लोगों का समूह, और गुच्छा मतलब चाबियों का या अंगूरों का समूह। और अब हमारा 5वां और आखिरी प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये उन पदार्थों या मटेरियल्स का नाम है जिनसे दूसरी चीजें बनती हैं, और इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें गिना नहीं जाता, बल्कि मापा या तौला जाता है। जैसे पानी, सोना, लकड़ी, दूध, चावल, ये सब ऐसी ही चीजें हैं जिन्हें हम गिनते नहीं हैं, बल्कि इनकी क्वांटिटी को मापते या तौलते हैं। ओके, तो अब तक तो सब कुछ काफी सीधा साधा था, लेकिन अब हम संज्ञा के उस एडवांस्ड लेवल पर चल रहे हैं जहां अक्सर लोग गड़बड़ कर जाते हैं। इसे आप ग्रामर का जादू कह सकते हैं, जहां संज्ञाएं अपना रूप ही बदल लेती हैं। पहला जादू देखिए, कभी कभी क्या होता है कि किसी एक खास इंसान का नाम इतना फेमस हो जाता है कि उसका इस्तेमाल उसी के जैसे गुण वाले सभी लोगों के लिए होने लगता है। जैसे इस वाक्य को देखिए, आज भी देश में जयचंदों की कमी नहीं है। यहां जयचंदों का मतलब कोई एक आदमी नहीं, बल्कि सारे गद्दार लोग हैं।
दूसरा जादू इसका बिल्कुल उल्टा है। यहाँ एक जनरल यानी जातिवाचक शब्द किसी एक खास व्यक्ति के साथ ऐसा जुड़ जाता है कि वो उन्हीं का नाम बन जाता है। जैसे पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पंडित जी का मतलब कोई भी पंडित नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और ये रहा तीसरा जादुई नियम। देखिए, भाववाचक संज्ञाएं हमेशा सिंगुलर यानी एक वचन में होती हैं, पर जैसे ही हम उन्हें प्लूरल यानी बहुवचन बना देते हैं, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। बुराई एक भाव है, लेकिन जब हम कहते हैं हमें बुराइयों से बचना चाहिए, तो इसका मतलब अलग-अलग तरह के बुरे कामों से है। तो चलिए फटाफट से रीकैप करते हैं कि हमने अभी तक क्या-क्या सीखा। तो निचोड़ ये है, अगर नाम किसी खास चीज का है तो वो है व्यक्तिवाचक। अगर नाम जनरल है तो वो है जातिवाचक। जिसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो है भाववाचक। जो एक ग्रुप का नाम है वो है समूहवाचक। और जो कोई पदार्थ है वो हुआ द्रव्यवाचक। देखा कितना आसान है। उम्मीद है कि संज्ञा की ये पूरी दुनिया अब सबके लिए पहले से कहीं ज्यादा साफ हो गई होगी। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस शहर में रहते हैं उसका नाम इन पांचों में से कौन सी संज्ञा है? जरूर सोचिएगा और अपने ज्ञान